नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार आप सभी को झारखंड ग्लोबल स्टडी में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आइए आज इंडियस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए उनके बारे में आज MCQ के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई है? तो किन देशों में फैली हुई है वर्तमान में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच फैली हुई है। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी के लोगों के साथ व्यापार करते थे। सिंधु घाटी के लोग किन लोगों के साथ व्यापार करते थे पूछा जा रहा है। तो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार करते थे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, लोथल शहर कहाँ स्थित है? तो लोथल शहर हमारे स्थित है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में हमारे लोथल शहर स्थित है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सिंधु नदी घाटी लोगों के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया? तो किसने सिंधु नदी घाटी में बाधा के रूप में कार्य नहीं किया? तो सहारा रेगिस्तान ने कभी बाधा के रूप में कार्य नहीं किया था। आप हमें लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने भाई को ढेर सारा प्यार दें। आइए अगला प्रश्न पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के कोई खंडहर प्राप्त नहीं हुए? इनके साक्ष्य मतलब किन राज्य से प्राप्त नहीं हुए? तो असम से कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए सिंधु घाटी के। 6 नंबर देखते हैं, सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी थी? नाचती हुई महिलाएं। पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में जो पाई गई है कांस्य की आकृति मतलब प्रतिमा, तो किसकी थी? नाचती हुई महिला की प्रतिमा पाई गई है। 7 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के लिए महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी घाटी। सिंधु घाटी लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि सिंधु अक्सर कोई भी सभ्यता का अगर विकास हुआ है ना दोस्तों, तो नदी के ही किनारे हुआ है। आप कोई भी सभ्यता को देख लिए, नदी के किनारे ही विकसित की गई है क्योंकि वहाँ पे कृषि करने के लिए जल का उपयोग हो जाता था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, गुजरात में 2 हड़प्पाकालीन शहर है, कौन कौन से हैं? धोलावीरा और लोथल। 2 हड़प्पाकालीन सभ्यता प्राप्त हुए हैं। आइए अगला प्रश्न की चलते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो धान्यगार। इमारत पूछा जा रहा है मतलब मकान सबसे बड़ा क्या था? धान्यगार सबसे बड़ा इमारत वहाँ पे पाया गया था। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित है? तो आप सभी को पता होगा एशिया महाद्वीप पे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित हुआ है, एशिया महाद्वीप पर ही स्थित है। लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। सिंधु घाटी सभ्यता से अक्सर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं। अब हमें ढेर सारा प्यार दें दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुए? जल निकाय। मैंने आपसे कुछ देर पहले ही चर्चा की थी, अधिकतर सभ्यता जल निकाय मतलब जल नदी के सामने ही अधिकतर सभ्यता का विकसित हुआ है। आइए अगला प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किससे बनी हुई थी? जली हुई ईंटें। सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंट का ही साक्ष्य मिला है दोस्तों, आप सभी को पता हुआ। तो जली हुई ईंट से ही सिंधु घाटी सभ्यता का सड़कें बनी हुई थी। पकी हुई ईंट का ही साक्ष्य मिला था ना सिंधु घाटी सभ्यता में। हाँ दोस्तों। आइए 30 नंबर देखते हैं, कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं था? लोह का धातु हड़प्पा के लोगों के लिए ज्ञात नहीं था। उन्हें चांदी का ज्ञात था, कांस्य का ज्ञात था, तांबा का ज्ञात था, लेकिन लोह का ज्ञात नहीं था। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो सूरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। नदी घाटी सभ्यता के काल को किस नाम से जाना जाता है? कांस्य युगीन काल। नदी घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्न भंडार कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। अन्न भंडार मतलब जहाँ पे खाने का सामग्री रखा जाता था, उसे अन्न भंडार सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो से ही मिला है दोस्तों। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोग के लिए इतना मेहनत से हम सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 पे चर्चा करते हैं, धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया है? तो धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 18 पे चर्चा करते हैं, सिंधु घाटी के लोग द्वारा व्यापार किए जाने वाला प्रमुख सामान्य कपास। वे कपास का व्यापार अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का व्यापार अधिकतर करते थे।
आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 में सिंधु घाटी सभ्यता के बहुमूल्य पत्थर किस स्थान से प्राप्त हुए? गुजरात से। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर किस स्थान से? गुजरात से बहुमूल्य पत्थर का प्राप्ति किया गया है। प्रश्न नंबर 20, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? R.D. बनर्जी ने, राखालदास बनर्जी। और हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? ये आप सबको कमेंट करके हमें बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी में घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो ईंट का उपयोग किया जाता था। आपको मैंने बोला था पकी हुई ईंटों का मकान हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से मिला था, तो ईंट का प्रयोग किए थे और वो पकी हुई ईंटों का उपयोग से अपना घर बनाए थे। निम्नलिखित में से 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? ये आपको कमेंट करके बताना है। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या हड़प्पा, इन चारों में कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। स्थानीय भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है या मुर्दों का टीला। और कालीबंगा इसलिए नाम रखा था क्योंकि वहाँ बंगल मतलब चूड़ियाँ होता है, वहाँ पे काला चूड़ियाँ पाया गया था, इसलिए उनका नाम कालीबंगा रखा गया था। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने भाई को ढेर सारा प्यार दें दोस्तों। थैंक यू। मैं कल फिर मिलूँगा अगले प्रश्न और उत्तर के साथ।